यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दम लगा दिया। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का दावा, दूसरी ओर सपा की हुंकार। विधानसभा उपचुनाव की जंग में दो हाथ को सब तैयार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बन चुकी है। समाजवादी पार्टी भी कमर कसकर तैयार है। बाकी राजनीतिक दल भी उपचुनाव के अखाड़े में दम दिखाने को बेकरार हैं। विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है। बस इंतजार है 13 नवंबर का, जिस दिन जनता जनार्दन अपना मत देकर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। इन सब के बीच सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए पीडीए को जोड़ने में लगी है। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला चुना, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में उसे मिला। अब इसी पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत का दम भर रही है। उनका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता, किसान, नौजवान, महिलाएं मिलकर के देने का काम किया है और भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती भी बीजेपी और सपा पर लोगों को छलने का आरोप लगा रही हैं। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। सभी पार्टियों की अपनी रणनीति है, सभी दल के अपने दावे हैं, लेकिन इन रणनीति और दावों का असली इम्तिहान 13 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे कि किसके दावे में कितना दम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।